तो आइए आज के इस वीडियो में 7 जनवरी 2024 ईस्वी के अंदर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपके बिहार राज्य के अंदर में उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे और सारे प्रश्नों का सही 100% सही आंसर की जानने का प्रयास करेंगे। जिस अनुसार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे उसी हिसाब से आप लोग सारे क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और आंसर को मिला लीजिएगा, आंसर को चेक कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने सैट के अंदर कितना क्वेश्चन को सही किए हैं। देखिए यहाँ पे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सौ मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 सैट के अंदर में हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जिस अनुसार से कहेंगे उसी अनुसार से आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकता है? तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। पहला नंबर ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा। सिर्फ ये क्वेश्चन में हम समझ लेंगे सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो हाँ भाई सच में होता है। सदिश राशि वही तरह की राशि कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश राशि में केवल परिमाण होता है। अदिश राशि में केवल दिशा होता है। अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। एक का नंबर क्या हो जाएगा? पहला। अब इसके बाद कंटिन्यू चलने दीजिए। हाँ चलिए बंद करो। पहला ही हो जाएगा। वह कौन सा बल है जो किसी द्रव में किसी वस्तु की गति का विरोध करता है? तो हमेशा वस्तु की गति का विरोध कौन करता है? हमेशा वस्तु की गति का विरोध कौन करता है? तो घर्षण बल करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होगा? तो खुरदुरी सतह पर एक भारी बक्सा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सतह पर सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न होगी? नियमित परावर्तन हम पढ़ाए थे। नियमित प्रतिबिंब कब बनेगा? जब उसका सतह होगा चिकनी और पॉलिश की हुई सतह, यानी कि 4 का हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जिस हिसाब से हम आपको कह रहे हैं चेक करने के लिए उसी हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक 2 लीटर वर्ग क्षेत्र में 800 न्यूटन की बल लगाई जाती है। क्षेत्र का दबाव क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा 400 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बड़े क्षेत्रफल पर, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा देने पर दाब का मान क्या होगा? तो घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब का मान क्या होगा? घटेगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। जब एक प्रकार की किरण किसी दर्पण पर 25 डिग्री के कोण पर पड़ती है तो प्रतिबिंब का कोण क्या हो जाएगा? यानी कि आता है 25 डिग्री से तो जाएगा भी 25 डिग्री से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि को तरंगों को मारा जाता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को मारा जाता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच का अधिक होना, यानी कि ध्वनि की तारत्व का ज्यादा होना। जब ये ध्वनि का मतलब कि जो है आवृत्ति ज्यादा होगा तो उस स्थिति में तीक्ष्णता ज्यादा होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं जाती है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं जा सकती है। इसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बल असंपर्क बल का उदाहरण है? चुंबकीय बल। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। विद्युत लेपन में कैथोड। विद्युत लेपन यानी कि किसी धातु पर अन्य धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में कैथोड किस तरह का होता है? तो ऋणावेशित होता है। हम जिस तरह से आपको कह रहे हैं उसी तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। वह कौन सा प्लास्टिक है जो अग्निशमन कर्मचारी कपड़े पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से उनका बचाव हो सके? 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। मेलामाइन। वह मानव निर्मित रेशा जो रेयन के समान होता है, तो सिल्क होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सोना अभिक्रिया कर सकता है एवं घुल सकता है। तो एक्वारेजिया के अंदर में हम बताए थे ना, जो एक्वारेजिया एक ऐसा मिश्रण होता है जो सोना एवं प्लेटिनम को गला सकता है। यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जब एक कॉपर के पात्र को आर्द्र हवा में लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं संचारण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का हल 2 प्लस CuCO3। जिस हिसाब से हम कह रहे हैं आपको उसी हिसाब से आपको मिलाना है। माचिस की तिलियों के बनाने में, माचिस की तिलियों के बारे में हम कितना क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो माचिस की तिलियों को बनाने में निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो सफेद फास्फोरस का अभी वर्तमान में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि सफेद फास्फोरस तुरंत अपने आप रूम के टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है, इसलिए हम लोग सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। निम्नलिखित में अम्लीय वर्षा, भर जिंदगी तो अम्लीय वर्षा के बारे में चर्चा किए हैं। तो निम्नलिखित में कौन अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो है ही है। 17 क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 के देखिए, 18 का बाबू, 18 का सब टीचर को भी दिक्कत होगा यहाँ पे। 18 का थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में कौन दहन की एक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना, सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना, कि लकड़ी के जलने से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना, केरोसिन तेल का लालटेन में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना, कि रॉकेट में हाइड्रोजन के उपयोग से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है?
कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना। यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका समझ लीजिएगा, सूर्य के अंदर में नाभिकीय संलयन होता है, वहाँ पे दहन प्रक्रिया नहीं होती है ना, ध्यान से देखिएगा। यानी कि 18 का तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई कहेगा तो कहिएगा प्रूफ कीजिए, तो हमारे यूट्यूब पे जो है सर जी पढ़ाए हैं कि सूर्य के अंदर में दहन की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन होती है ना, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। 18 का तीसरा नंबर, कॉपर के पत्र पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्न में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। इसके बाद देखिए, कॉपर धातु की शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है, तो धनात्मक एवं अशुद्ध कॉपर। पानी के विद्युत अपघटन प्रक्रिया में, यानी कि 20 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। आप जिस अनुसार से कह रहे हैं उसी अनुसार से चेक कीजिए। पानी के विद्युत अपघटन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन के बारे में हम पढ़ाए हैं, विद्युत अपघटन के बारे में ढेर के पढ़ा है। तो पानी के विद्युत अपघटन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ को सूखे पाउडर के रूप में आग पर उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से जनरली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अब बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट में जो गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे घुमाया है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यानी कि खाने वाले सोडा का मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3। कार्बोनेट को जब ये गर्म कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा ही, तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से आग बुझ जाएगा। तो 22 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर सी। वैसे स्पीड में कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, गलती हो सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कोई भी आंसर गलत नहीं देने का ना। जब आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, सर को आपको लगे कि ये हो सकता है, तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा ना। फसल उगाने का पहला चरण क्या है? मिट्टी को पलटना, ढीला करना। ये सब तो कौन बड़ी बात है। सूक्ष्मजीव को कितने मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? सूक्ष्मजीव को वर्गीकृत किया गया है 5 प्रमुख वर्गों में कि 4 प्रमुख वर्गों में? तो 4 प्रमुख वर्गों में हम समझाए हैं। सूक्ष्मजीव को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में। क्षय रोग के लिए रोग कारक क्या है? तो जीवाणु है। किस तापक्रम पर? दोहरी। 24 का क्या हो जाएगा? तीसरा। 23 का क्या हो जाएगा? पहला। 26 का क्या हो जाएगा? किस तापक्रम का पर दूध को पाशीकृत किया जाता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस पर। किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है? अभ्यारण्य वाला हम पढ़ाए थे, जो बच्चा पढ़ा होगा, हम बोले थे एगो राष्ट्रीय अभ्यारण्य तो पूछा जाता है, तो झारखंड में है। तो 27 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। वैसी अवस्था जिसमें माँ के गर्भाशय में शरीर के सभी अंग को पहचाना जा सकता है, वो उसे क्या कहते हैं? तो गर्भ कहते हैं। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो 28 का क्या हो जाएगा? तीसरा। 29 में देखिए दूसरा हो जाएगा। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में। स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों का एक सही क्रम है, तो पहला हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, योनि। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर में। तो 31 का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 30 का क्या हो गया? पहला हो गया। बाबू जिस अनुसार से हम कह रहे हैं, अवश्य हम स्पीड में कह रहे हैं, हो सकता है गलती भी हो, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि हमसे गलती ना हो। अगर हो जाए तो उस दिन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ये नहीं कहिएगा सर जी गलती बताए हैं। कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? तो वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। निम्नलिखित में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 32 का दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जीवाणु दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। खेत से अवांछनीय पौधों को हटाने की क्रिया क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। 34 का हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित में भिंडी में पीला सिरा मोजेक रोग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि भिंडी में पित्त रोग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो विषाणु है। इसमें कौन बड़ी बात है? तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ना। हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ता है ना, उसको लगते रहता है कि सर जी पढ़ाएंगे तो फंसेगा। अब देख लो ना, कोलंबस किस देश का निवासी था? तो स्पेन का था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में ना, 1874 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 1874 ईस्वी में लिखाए थे। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 39 का तीसरा क्या हो जाएगा? 39 का क्या हो जाएगा? तीसरा। टिस्को की स्थापना टाटा लोह इस्पात, ही तो भर दिन की वही करते थे, टाटा लोह इस्पात। तो 1907 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। वुड्स डिस्पैच नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। भाई समझते जाओ। हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको लग रहा था कि यहाँ पे पढ़ने के बाद बच्चा नहीं पास होगा, आज हम उसको बढ़िया से खोल के दिखा रहे हैं ना। जाओ जिसको जहाँ जाना है, हमको कोई मतलब नहीं है। विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो 43 का क्या हो जाएगा? तीसरा। 42 का क्या हो जाएगा? पहला। हो सकता है स्पीड में बोल रहे हैं, दिक्कतें हो सकती है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए ना। 44 प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो
महागोविंद रानड़े, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। एक और है सती प्रथा के क्या तुम क्या कहना चाह रहा है? एक और है उसके साथ में, दो आदमी मिल के किया था, महागोविंद रानड़े। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। भित्ति चित्र एवं अरिपन किस कला के रूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुबनी कला ना। 46 क्या हो जाएगा? पहला। गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। ये पढ़ाई थी। 47 का दूसरा। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपरोक्त सभी है। 48 हो जाएगा। चौथा, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। तो वन, यूरेनियम, कृषि भूमि के पवन है। पवन सभी जगह सर्वत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पवन हो जाएगा। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। किशनगंज पूर्णिया प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जूट के उत्पादन के लिए। किशनगंज जूट वाला पढ़ाई थी इसी बीच में कहानी। हो सकता है खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। मास्को व्हाइट किसका प्रकार का है? तो अब्रक का प्रकार में है। बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 53 का दूसरा हो जाएगा। 52 का पहला हो जाएगा। 51 का पहला हो जाएगा। 50 का चौथा हो जाएगा। 49 का तीसरा हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। भारत में पहला कपड़ा मिल लगाई गई तो मुंबई में लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 54 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ना। बात को समझिए। अब देखिए भाई, ये जो है थोड़ा अदर से क्वेश्चन पूछ दिया, ट्रेन का नाम पूछ दिया। तो आने वाले समय में हमारे चैनल से जो भी बच्चा जुड़ेगा उसके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो ट्रेन से पूछे, अंगड़ा बंगड़ा कुछ पूछे, बनेगा ही। तो निम्नलिखित में से कौन ट्रेनों के नाम है? तो पैलेस ऑन हिल, जननायक, अर्चना, दुरंतो। तो 55 क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। तो इसलिए तो दिमाग लगाने वाला बात था। ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करेगा? लाइसेंस का मतलब क्या हुआ? यात्रा करने के लिए। तो परिवहन में पदाधिकारी लगाएगा, जिला परिवहन पदाधिकारी। तो 56 का हो जाएगा। 56 का हो जाएगा। चौथा, वृत्त आरेख को क्या कहते हैं? वृत्त आरेख को क्या कहते हैं? तो चक्र आरेख कहते हैं, वृत्त चक्र। तो 57 क्या हो जाएगा? तीसरा, निम्नलिखित में दक्षिण पूर्व एशिया में है तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 58 के क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ना। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 59 का पहला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 60 का क्या हो जाएगा? दूसरा। 1885 ईस्वी में। मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो 61 का हो जाएगा। तीसरा, संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 62 का पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 62 का पहला। 59 का पहला। 60 का दूसरा। 61 का तीसरा। 62 का पहला। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना प्रदान करता है? तो भारत के अंदर में संसदीय प्रणाली है ना। संविधान कहाँ बनता है? तो संसद में बनता है। तो 63 का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो 5 से 43 है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। जो कह रहा था उसको देखो। एमएसपी से क्या तात्पर्य है? एमएसपी से तात्पर्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये भी लिखाए हैं। 65 का क्या हो जाएगा? पहला। 66 का देखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? तो 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम, ये तो भारत में यही पढ़ाते थे। 1987 में पारित हुआ था, प्रभावी हुआ था 1995 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है? तो सहकारी समिति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। 68 का तीसरा। हाँ, 67 का पहला। 66 का दूसरा। 65 का पहला। अगर हो सके, अगर आपको लगे कि फला क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है तो हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ना। हम आपके आंसर को कमेंट को देखने का प्रयास करेंगे और हो सकता है अगले वीडियो में उसको शुद्धिकरण करने का प्रयास करेंगे। आपके पास जानकारी है तब ना। बफर स्टॉक का योजना, बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य क्या है? बफर स्टॉक पढ़ाए थे। बफर स्टॉक का मतलब होता है सरकार जो अनाज को कलेक्ट करता है किस लिए? ताकि अगर बाय चांस कभी अनाज संकट आ जाए, फूड संकट आ जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे? जनता के पास ट्रांसफर करेंगे। और क्या करता है? और इसके साथ ही साथ क्या करने की कोशिश करता है? प्राइस को अपने कंट्रोल में करने के लिए, यानी कि खाद्यान्न संकट को दूर करना और मूल्य में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए। तो 69 का क्या हो जाएगा? चौथा, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो संसद। अभी अभिषेक पढ़ रहा था तो बोला क्या, अगर आपके पास हम नहीं पढ़े रहते तो शायद में ना आते, बेकार में हम छोड़ दिए। अभिषेक पूरा सब पापा के सामने में ये वीडियो जाएगा उसके पास, पूरा समर्थन किया ना जिसको तू कह रहा था। तो ये आप देख लो। तो 70 का क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तो एक बार और हम कहा देते हैं। 70 का पहला। 69 का चौथा। 68 का तीसरा। 67 का पहला। 66 का दूसरा। 65 का पहला। 64 का पहला। 63 का दूसरा। 62 का पहला। 61 का तीसरा। 60 का दूसरा। 59 का पहला। जिस अनुसार से हम कह रहे हैं उसी अनुसार से आप लोग चेक करते जाइएगा। 58 का पहला। 57 का तीसरा। 56 का चौथा।
55 का पहला ना, 54 का पहला, 53 का दूसरा, 52 का पहला, 51 का पहला, और इसके बाद 50 का डी, इसके बाद देखिए 49 का, 50 का डी का मतलब 50 का चौथा, डी का मतलब चौथा ना, 49 का पहला, 49 का पहला नहीं सॉरी, 49 का तीसरा। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है तो सभी है, तो 48 का चौथा। ABCD हम लोग को ज़्यादा करने का आदत है, हम लोग क्या करें, जो भेड़िया दसान चल दिए हैं। और 47 का हो जाएगा दूसरा, और 46 का हो जाएगा पहला, 45 का हो जाएगा चौथा, और 44 का हो जाएगा चौथा, 43 का हो जाएगा तीसरा, 45 का 42 का हो जाएगा पहला, 42 का हो जाएगा, 41 का हो जाएगा क्या, 41 का हो जाएगा तीसरा, 40 का हो जाएगा तीसरा, और इसके बाद देखिए 39 का हो जाएगा तीसरा। 1874 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था ना। इसके बाद देखिए 38 का हो जाएगा दूसरा। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था तो इंग्लैंड में, तो 37 का हो जाएगा चौथा। कोलंबस किस देश का निवासी, ये सब है। 36 का हो जाएगा तीसरा। और जो भिंडी रोग तो इन 35 का क्या हो जाएगा पहला, भिंडी रोग तो पढ़ाए हैं, पित्त रोग, भिंडी रोग। 34 का हो जाएगा तीसरा, 33 का हो जाएगा पहला, और 32 का हो जाएगा दूसरा। जो कहता था इसका मतलब क्या, हम हंसी खिला के पढ़ाते थे, इसका मतलब हमारे पढ़ाई में जान नहीं है। 31 का क्या हो जाएगा तीसरा। सब बार फंसता है, ऐसी बात नहीं है जो एक बार फंसेगा। जो हमारा बात मानेगा वो बढ़िया अंक लाएगा, और नहीं बात मानेगा तो हम क्या करेंगे। 30 का क्या हो जाएगा पहला, 29 का क्या हो जाएगा दूसरा, और इसके बाद देखो 28 का क्या हो जाएगा तीसरा, 27 का क्या हो जाएगा पहला, 26 का क्या हो जाएगा दूसरा, 25 का क्या हो जाएगा तीसरा, और 24 का क्या हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए 23 का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा ना, 23 का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए फसल उगाने का पहला कर रहे हैं, हाँ पहला हो जाएगा इसका पहला। 22 का हो जाएगा तीसरा, 21 का हो जाएगा पहला, 20 का हो जाएगा तीसरा ना। और ये भी कह रहे हैं हम SP में बनाए भाई, अगर हो सके गलती तो माफ़ करने का कोशिश कीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा ना सर जी ये भी हो सकता है, तो हम आपके सारे कमेंट को पढ़ने का कोशिश करेंगे। इन्हें जो होता ही नहीं है। 19 का हो जाएगा पहला, और इसके बाद देखिए 18 का क्या हो जाएगा तीसरा, 17 का क्या हो जाएगा चौथा, 16 का क्या हो जाएगा दूसरा ना बाबू, 15 का हो जाएगा पहला, 14 का हो जाएगा तीसरा, 13 का क्या हो जाएगा तीसरा, और 12 का हो जाएगा चौथा। हम जो कह रहे हैं उसी हिसाब से चेक कीजिए, बहुत होगा तो 2-3 को गलती होगा, नहीं होगा वो भी कोशिश करेंगे। 9 का हो जाएगा आपका तीसरा, 10 का क्या हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए 11 का क्या हो जाएगा दूसरा। आप देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा पहला, क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो दाब घट जाता है, तो ये सब कौन के। 6 का हो जाएगा दूसरा, 7 का हो जाएगा तीसरा। 8 में देखो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को मापा जाता है। उच्च आवृत्ति यानी कि जब ध्वनि का तीक्ष्णता, हाँ 8 का हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए 4 का हो जाएगा दूसरा, 3 का हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए 2 का हो जाएगा पहला। एक क्वेश्चन एक फिर से डिस्कस करना दो। पालन में क्वेश्चन देखिए, एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकता है। तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। पालन में ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा, सिर्फ ये क्वेश्चन में हम समझ लेंगे। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो हाँ भाई सच में होता है। सदिश राशि वही तरह की राशि कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश राशि में केवल परिणाम होता है भाई, अदिश राशि में केवल दिशा होता है। अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला। एक का नंबर क्या हो जाएगा पहला। अब इसके बाद कंटिन्यू चलने दीजिए। हाँ